हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अंदर आपका एक चैप्टर है लोकस। उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उस थ्योरम को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस चैप्टर से क्वेश्चंस जो आते हैं वो 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, बट इस चैप्टर में एक जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसी थ्योरम पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो उस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। अब फर्स्ट यहाँ जो समझनी है हमें टर्म वो है ये टर्म एक्चुअली मीडियन का मीन क्या होता है। सो मीडियन बेसिकली क्या होता है इन अ ट्राइंगल। ये आपका ट्राइंगल है एबीसी। एबीसी आपका क्या है? ट्राइंगल। एंड बीसी का मिड पॉइंट है पी है डी। बीसी का मिड पॉइंट क्या है? डी। सो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? The line joining the vertex and the midpoint of opposite side is known as median. The line joining the vertex, ये आपका vertex and the midpoint. The line joining the vertex and the midpoint of triangle is known as median. ये अभी क्या होगी? Median होगी. So first तो आपको पता होना चाहिए median क्या होता है. Second, median जो होता है वो क्या करता है? opposite side को equal parts में divide करता है. It means ये वाला जो part होता है वो इस part के equal होता है. ये आपका second. And third, किसी ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम 3 मीडियंस होती है। फर्स्ट मीडियन एडी, सेकंड मीडियन बीई एंड थर्ड मीडियन सीएफ। सो मैक्सिमम 3 मीडियंस प्रेजेंट इन द ट्राइंगल एंड दिस पॉइंट ओ इज a common point. This point is a common point. This point is what? Common point. So ये आपने बेसिक जो टर्मिनोलॉजी थी, ये बेसिक्स जो कुछ आइडियाज था उसके बारे में आपने पढ़ा है कि मीडियन क्या होती है। तो मीडियन की डेफिनेशन क्या था? लाइन जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सेकंड, एवरी मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड इनटू इक्वल पार्ट्स, बीडी इज इक्वल टू डीसी। एंड थर्ड, अ ट्रायंगल हैज मैक्सिमम 3 मीडियंस। नाउ अब जो हमें पढ़ना है वो इस थ्योरम को हमें प्रूव करना है। प्रूफ triangle ABC, and these are the medians AD, BE and CF. Now given triangle ABC in which AD, BE and CF are the medians. To prove क्या प्रूव करना है? पास थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट व्हिच डिवाइड्स एवरी मीडियन इन 2:1। फिक्स्ड पॉइंट का मीन ये वाला आपका फिक्स्ड पॉइंट है। 2:1 का मतलब जो वर्टेक्स से पार्ट निकल रहा है वो 2 होगा और रिमेनिंग पार्ट 1। अगेन ये होगा 2 और ये होगा 1। अगेन ये होगा 2 और ये होगा 1। So AO ratio OD is equal to BO ratio OE is equal to CO ratio OF is equal to 2:1। ये हमें प्रूव करना है। एक तो ये प्रूव करना है, एक आपको जो प्रूव करना है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। BD is equal to DC। हम ये दो प्रूव करेंगे। To prove. Next, construction. कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है? ये जो आपकी साइड है डी वाली, ये जो आपकी साइड है एडी जो मीडियन थी आपकी, इसको क्या कर रहा हूं मैं आगे एक्सटेंड कर। एंड देन इस पॉइंट को यहां से ज्वाइन करा एंड इस पॉइंट को यहां से। ये पॉइंट है आपका डी एंड ये पॉइंट जो है आपका जी। सो कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है? Produce side AD to G. Produce side AD to G. Join CG. Join BG and CG. ये आपका क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रूफ
प्रूफ क्या है? फर्स्ट ट्रायंगल ले रहा हूं, ट्रायंगल एजीबी, ट्रायंगल एजीबी, 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 एफ जो है इस एबी साइड का मिड पॉइंट है, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ एबी एंड ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एजी, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ एजी। अब आपने क्लास 9 के अंदर एक थ्योरम पढ़ी हुई थी, वो थ्योरम जो है वो आपकी मिड पॉइंट थ्योरम थी। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो इस थर्ड साइड की क्या होता है? पैरेलल और उसका हाफ होता है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ए जी बी के अंदर एफ इस साइड का मिड पॉइंट है और ए जी का मिड पॉइंट है ओ, तो एफ और ओ को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इसके बीच ही क्या होगा? पैरेलल और उसका हाफ। So by MPT, by midpoint theorem, FO is parallel to BG. FO is parallel to BG and FO is half of BG. FO is half of BG. FO is parallel to BG and FO is half of BG. Now FO of parallel BG के, सो FO को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हो तो ये वाला पार्ट आपको OC मिलता है, तो OC भी क्या होगा? पैरेलल होगा BG के, बिकॉज FO एंड OC आर द पार्ट ऑफ FC, सो OC भी किसके पैरेलल होगा? BG। OC इज पैरेलल टू BG, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अगेन अब ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ट्रायंगल AGC, ट्रायंगल AGC। अगेन AC का मिड पॉइंट क्या है? E, E is midpoint of AC. E is midpoint of AC and O is midpoint of AG. O is midpoint of AG. Again by midpoint theorem, OE is parallel to GC. OE is parallel to GC and OE is half of GC। अब OE पैरेलल है GC के, तो OE का ये आगे वाला पार्ट क्या है? BO भी किसके पैरेलल होगा? GC के। सो BO is parallel to GC and this one is your equation number 2. Next, from 1 and 2, from equation 1 and 2, अब OC पैरेलल है BG के, BO पैरेलल है GC के, सो BOCG क्या हो गया? BOCG इज पैरेललोग्राम, BOCG इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम आपने प्रूव कर दिया, तो पैरेललोग्राम में कंडीशन क्या होती है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट, इट मींस BD पार्ट किसके इक्वल हो गया? DC के। BD is equal to DC, BD is equal to DC and OD is equal to DG and OD is equal to DG। कंस्ट्रक्शन आपने क्या करा था? प्रोड्यूस एट AD to G, जहां आप एक टर्म और लिख लो। आपने AD to G जब इसको आगे एक्सटेंड करा था, तो AO पार्ट जो है वो अपना एक्चुअली OG के इक्वल है। AO is equal to OG, इसका हम यूज करेंगे अभी। एंड क्या करा था? जॉइन BG एंड C। नाउ बाय कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं? AO किसके इक्वल है? OG। AO is equal to OG। अगेन AO is equal to OG, ये वाली OG साइड जो है अपनी, OG को आप क्या लिख सकते हो? OD प्लस DG, OD प्लस DG। सो AO is equal to OD प्लस DG। DG आज किसके इक्वल है? OD के। OD और OD कितना हो गया? 2OD। इस OD को इसके डिवाइड में भेज दो, सो AO अपॉन OD इज इक्वल टू 2 और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं कितना है? 1। ये क्या कर लिया आपने? 2 कर लिया। सिमिलरली आपको क्या लिखना है?
सिमिलरली जो आपको प्रूव करना था एओ रेशियो और डी, रेशियो का मीन ही डिवाइड होता है, एओ रेशियो ओ डी, बीओ रेशियो ओ ई, सीओ रेशियो ओ एफ इज इक्वल टू 2 रेशियो 1, एओ रेशियो ओ डी इज इक्वल टू बीओ रेशियो ओ ई इज इक्वल टू सीओ रेशियो ओ एफ इज इक्वल टू 2 रेशियो 1। यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। सो हमने क्लास 10th लोकस के अंदर इस थ्योरम को डिस्कस करा।